हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है कंबसन। तो हम लोग इस वीडियो में कंबसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक पार्ट में कंबसन के बारे में किसके बारे में हम लोगों ने कंबसन के बारे में एक पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने कंबसन के बारे में, फ्यूल के बारे में, कम्बस्टिबल सब्सटेंस के बारे में, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ लिया है। और हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंबसन। टाइप्स ऑफ कंबसन यानी कि जो कंबसन होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं या फिर वो कितने तरह से जलते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जो टाइप्स ऑफ कंबसन है वो कितने हैं? वो है चार। कितने हैं? चार टाइप्स के कंबसन होते हैं। उन चारों टाइप के कंबसन, उसके कुछ एग्जाम्पल और उसको फुल डिटेल में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये चारों टाइप्स क्या है? कंबसन के टाइप्स है। पहला क्या है? स्लो कंबसन। पहला क्या है? स्लो कंबसन, जो कि इसके नाम से पता चलता है। ऐसा कंबसन जिसमें क्या होता है, एकदम स्लो स्लो से जलता है। यानी कि कोई भी एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस है, ये मान लीजिए एक सब्सटेंस है जो कि क्या है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि वो जलने लायक है। उसको हम लोगों ने इग्निशन टेम्परेचर दिया, लेकिन वो क्या होता है, एकदम बहुत धीरे धीरे यानी कि लो स्पीड से जलता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लो कंबसन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? वुड, लकड़ी को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत देर तक आराम आराम से धीरे धीरे जलते रहता है। और दूसरा बात करें तो कॉर्डन केक, तो ये भी क्या होता है, एकदम आराम आराम से जलता है, एकदम धीरे धीरे से ये दोनों चीज जलते हैं। उसके बाद सेकेंड है रैपिड कंबसन। क्योंकि अगर स्लो कंबसन है यानी धीरे धीरे जलता है, तो रैपिड कंबसन भी हो यानी कि जिसमें क्या होता है, उसका ऑपोजिट बहुत ज्यादा स्पीड में जलता है। यानी कि ऐसा जिसमें क्या होता है, बहुत कमर्शियल सब्सटेंस है, उसको हम लोगों ने इग्निशन टेम्परेचर दिया और वो क्या हो गया, तुरंत ही जल के खत्म हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं का जस्ट जला जस्ट खत्म हो गया। वो उसमें क्या होता है, बस फ्यू सेकेंड्स के टाइम लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, पेपर पेपर को अगर हम लोग जलाएंगे तो क्या होता है, वो फ्यू सेकेंड्स में जलने के बाद वो फ्यू सेकेंड्स में खत्म हो जाता है जल के। तो ये सब क्या है, रैपिड कंबसन यानी कि जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पीड से जलता है। स्लो कंबसन यानी आराम आराम से जलता है और हीट देता है। उसका क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन में क्या होता है, इसमें जो कोई भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है वो क्या है, जलता तो है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जो कि क्या होता है, रखे रखे यानी कि जैसे कि क्या है, वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी कि जो रूम टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, वो जलना शुरू हो जाता है। यानी कि हम लोग को उसमें हीट देने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबसन यानी कि जो अपने आप जल जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, अपने आप जल जाता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही वो, यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर है। यानी कि उसको रूम टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मतलब ठंडा जगह पर रखेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, वो नहीं जलेगा। तो कम स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, व्हाइट फास्फोरस। और क्या होता है, सोडियम। सोडियम जो होता है, ये क्या होता है, तुरंत अपने आप रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, जल जाता है। और व्हाइट फास्फोरस भी क्या होता है, अपने आप जल जाता है एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही वो जल जाता है। उसके बाद लास्ट है एक्सप्लोसिव कंबसन। एक्सप्लोसिव कंबसन यानी कि ऐसा कंबसन जिसमें क्या होता है, एक्सप्लोड करता है, यानी कि उसमें क्या होता है, फटता है। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें लाइट प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, और उसमें क्या होगा, इसमें लाइट साउंड, उसका हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि कंबसन है तो यहाँ पर क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा। जिसमें क्या होता है, ये तीनों चीज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लोसिव कंबसन। यानी किसमें क्या होता है, फटता है, एक्सप्लोड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, फायर क्रैकर्स। जो फायर क्रैकर्स है, इस समय क्या होता है, हम लोग उसमें क्या होता है, आग लगाते हैं और वो तुरंत क्या होता है, यानी कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तुरंत क्या होता है, वो जलता है। और उसके बाद क्या होता है, उसमें लाइट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि अगर हम लोग क्रैकर्स को जब जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है और साउंड तो प्रोड्यूस होता है, तभी हम लोग क्रैकर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद हीट, और जहाँ पर कंबसन होगा वहाँ पर जल भी रहा है तो वहाँ पर क्या जाएगा, हीट भी प्रोड्यूस होता है। यानी कि ये तीनों चीज़ जहाँ पर प्रोड्यूस होगा वहाँ पर क्या है, एक्सप्लोसिव कंबसन। यानी कि जहाँ पर फटने फटने जैसे, यानी कि जहाँ पर ये तीनों चीज़ रहेगा वहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लोसिव। स्पॉन्टेनियस यानी कि जिसको यहाँ पर हम लोग को हीट देने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ही अपने आप जल जाएगा। उसके बाद रैपिड कंबसन, उसमें क्या होता है, मतलब जलता तो है, हम लोग को उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको उसको हीट करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है। उसके बाद स्लो कंबसन में क्या होता है,
जो इसको हम लोग को हीट भी देना पड़ेगा और उसमें के लिए वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है बहुत आराम आराम से जलता है, आराम आराम से हीट देता है। तो ये सब कहते हैं टाइप्स ऑफ कंबसन थे, उसके कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम लोग समझते हैं। अब हम लोग का फायर कंट्रोल, यानी कि जब क्या होता है हम लोग को स्पॉन्टेनियस कंबसन में क्या होता है अपने आप आग लग जाता है। तो वहाँ पर हम लोग तो चाहे तो नहीं था आग लगने का, लेकिन क्या होता है वहाँ पर अपने आप आग लग जाता है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फायर को कंट्रोल करेंगे, यानी कि हम लोग उसको रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, 3 ऐसे मेजर्ड चीज थे जो कि क्या थे, वो जरूरी थे किस चीज के लिए, कंबसन के लिए। वो तीनों क्या था, पहला था ऑक्सीजन, दूसरा क्या था कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कम्बस्टिबल सब्सटेंस, और तीसरा था क्या, यहाँ पर तीसरा चीज था वो क्या था, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। तो ये तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज में से अगर कोई भी एक चीज कम रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो फायर होगा वो यानी कि आग होगा, कंबसन वहां पर नहीं होगा। जब वहां पर कंबसन नहीं होगा तो यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या कंट्रोल हो जाएगा। तो हम लोग फायर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या तो हम लोग वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देंगे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहाँ पर कंबसन बंद हो जाएगा। या फिर कम्बस्टिबल सब्सटेंस को अगर हम लोग हटा देंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, उससे भी कंबसन रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जलने के लिए कोई सब्सटेंस ही नहीं रहेगा। और या फिर इग्निशन टेम्परेचर नहीं रहेगा वहाँ पर, तो क्या जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पर जलेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि किसी जंगल में आग लग गया है और वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, तो उसका सप्लाई हम लोग रोक नहीं सकते नहीं है। तो यानी कि अगर हम लोग ये करेंगे, हम लोग ये वहाँ पर कर ही नहीं सकते। उसका सेकंड है कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो वहाँ पर क्या है, पेड़ तो वहाँ पर बहुत सारे रहेंगे, तो हम लोग इसको भी नहीं रोक सकते। और इग्निशन टेम्परेचर उसको तो मिलते रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CO2 का यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग CO2 का यूज करेंगे, यानी कि जहाँ पर जला रहेगा वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, CO2 को डालेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, उसको डाल देंगे। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आग होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी होता है क्या, CO2। वो जाकर के इस पर चिपक जाएगा, किस पर, कम्बस्टिबल सब्सटेंस पर चिपक जाएगा। इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर नहीं जाने देगा, और साथ में वो ऑक्सीजन को भी रोक देगा। या फिर बहुत जगह क्या होता है, जैसे कि बात करें हम लोग इतना, ये क्या एक फॉरेस्ट का एरिया है, उसमें क्या होता है, जैसे इधर से आग लगा और ये क्या रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, मान ले तभी यहाँ तक आ गया है आग। आग क्या हो गया, यहाँ तक आ गया है, और यहाँ पर से क्या है, एकदम फुल स्पीड में बढ़ रहा है। तो जो यहाँ पर फायर को रोकने के लिए, यानी कि आग को रोकने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो कुछ पेड़ होंगे उसको यहाँ पर ऐसे करके जला देंगे। इस एरिया के जो पेड़ होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, जला देंगे। तो जब ये जल जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जब ये जल्दे जल्दी धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर उसके पास कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से जल चुका रहेगा। और यहाँ पर जो फायर रहेगा, ये जो फायर रहेगा ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जलने के बाद हम लोग वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके वहाँ पर आग को बंद कर सकते हैं। और फिर जब यहाँ पर ये जो आग होगा क्या होगा, वो धीरे धीरे फैलते जाएगा। तो वहाँ पर जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर उसको कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं मिलेगा, यानी कि उसको जलने के लिए वुड या फिर लकड़ी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, वो जलना यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आग को रोक सकते हैं। जब यहाँ पर क्या लार्ज अमाउंट ऑफ फायर रहेगा, यानी आग रहेगा, तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, फायर को रोक सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कंप्लीट कंबशन के बारे में, इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में। और अगर आप लोग जो पिछला पार्ट है जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा है, वो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। तो मिलते हैं, तब के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।